I'm going to talk to you about the prayer of Jesus. आज की सुबह मैं आपके साथ यीशु की प्रार्थना के बारे में बात करूंगा। If you read Luke chapter 9 and verse 28, यदि आप लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 28 पद को पढ़ें, Jesus took his 3 disciples on a mountain top to pray. यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। The people were coming and going from his presence. लोगों का यीशु के पास आना जाना लगा रहता था। So Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, I have to be alone with my Father. मैं अपने पिता के साथ अकेले समय बिताना I चाहता हूँ। want to be alone with God. मैं परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना चाहता हूँ। So he took his 3 disciples, इसलिए उसने अपने 3 शिष्यों को left लिया, everybody, बाकी सबको वहीं छोड़ा and he climbed the mountain. और वो पहाड़ पर चढ़ा। And he went to seek after God, वो परमेश्वर के मुख को खोजने के लिए गया, to pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गया। Even today, when we leave everything and sit at his feet बल्कि आज भी जब हम सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं and wait for God to come and speak to us, और प्रतीक्षा करते हैं कि परमेश्वर आकर हमसे बात करे, God loves it. परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता God है, loves it. उसको बहुत अच्छा लगता है। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं we are giving most importance to God than our relatives, our friends, and so on. तो हम परमेश्वर को अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों या बाकी लोगों से अधिक महत्व देते We हैं। are saying only हम God. कहते हैं केवल परमेश्वर। I'm going to turn away from everything, my worries, my pleasures, my joys. हम कहते हैं मैं अपनी चिंताओं को, अपने सुख आराम को, अपने सारे आनंद को परे छोड़कर And I'm going to focus and be alone with God. परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करूंगा और उसके साथ अकेले समय बिताऊंगा। That's what prayer does. प्रार्थना यही कार्य करती है। When Jesus went to be alone with his heavenly Father to pray, जब यीशु अपने स्वर्गीय पिता के साथ अकेले समय बिताने के लिए और प्रार्थना करने के लिए गया, something supernatural happened. तो एक अलौकिक घटना हुई। When you go alone to be with God to pray, miracles happen for every one of you. जब प्रार्थना करने के लिए आप परमेश्वर के साथ अकेले बैठते हैं तो आपके लिए चमत्कार होते हैं। The first thing that happened to Jesus was यीशु के साथ पहला काम यह हुआ his face was transformed. कि उसके चेहरे का रूप बदल गया। From the face of a human being, his face began to shine with the glory of God. एक मनुष्य के चेहरे से बदलकर उसका मुख परमेश्वर के तेज से चमकने लगा। In Numbers 6 verses 24 to 26, गिनती 6 अध्याय उसके 24 से 26 पदों में God Almighty spoke to Moses. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा से बात की And he said, when my people come to pray, और उसने कहा जब मेरे लोग प्रार्थना करने के you लिए must आए ask Aaron the chief priest to pronounce this blessing upon them. तो तू प्रधान याजक हारून से कह कि वह उन पर इस आशीष की घोषणा May करे। God make your face to shine. परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। The Lord make his face to shine upon you. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। When we come to pray, जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं God's face begins to shine upon us. परमेश्वर का मुख हम पर चमकने लगता है And our face is transformed to the face of God. और हमारे मुख बदलकर परमेश्वर के मुख जैसे बन जाते हैं। How is a man's face? मनुष्य का मुख कैसा है? If you read Matthew 15 and verse 18, यदि आप मत्ती 15 के 18 पद को पढ़ें the Bible तो says, बाइबल बताती है in the heart of a man or a woman there are evil thoughts. स्त्री या पुरुष के मन में बुरे विचार होते हैं। There is thoughts of murder, उनके मन में हत्या के विचार होते हैं, thoughts of slandering other people, दूसरों की निंदा करने के विचार होते हैं, thoughts of sexual immorality, उनके मन में यौन अनैतिकता के विचार होते हैं, thoughts of theft, चोरी के विचार होते हैं, thoughts of false testimony. झूठी गवाही देने के विचार होते हैं। And so our face also shines with those things when our hearts are filled with those evil things. और इसलिए जब हमारे दिल इन बुरे विचारों से भरे होते हैं तो यही हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है। And in Proverbs 12:25, और नीति वचन 12 के 25 पद में the Bible says sometimes our hearts are weighing with anxiety and worry. बाइबल कहती है कि कई बार हमारा मन परेशानी और चिंता से दब जाता है And so our face is also full of anxiety, full of worry. और इसलिए वही चिंता और वही परेशानी हमारे चेहरों पर भी नजर आती है। When people look at us, जब लोग हमें देखते हैं they say, your face is so worried. What happened? वो कहते हैं कि आपके चेहरे पर बहुत चिंता नजर आ रही है, क्या हुआ? But when we go to the presence of God, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं God doesn't want us to have evil things on our face. तो परमेश्वर नहीं
चाहता कि हमारे चेहरे पर बुराई नजर आए। God doesn't want us to have worry on our face. परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे चेहरे पर चिंता नजर So आए, He makes His light to shine on our face. और इसलिए वो अपने प्रकाश को हमारे चेहरों पर And चमकाता our है face begins to shine. और हमारे मुख चमकने लगते हैं। When the face of God shines upon us, our sins are all gone. जब परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर चमकता है तो हमारे सब पाप मिट जाते Our हैं, worry is all gone. हमारी सब चिंताएं मिट जाती हैं। And 2 Corinthians 3 and verse 18 says, और दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 पद कहता है, our face gets transformed into the image of Jesus. हमारा मुख मसीह के स्वरूप में बदल जाता है। In this world, इस संसार में we reflect Jesus. हम यीशु को प्रतिबिंबित करते हैं। 1 John 4:17 says so. पहला यूहन्ना 4 का 17 पद ये बताता है, It says, we are like him in this world as he is in heaven. वहां लिखा है कि जैसा वो स्वर्ग में है हम संसार में उसी के समान हैं। That is the power of praying to Jesus. यह है यीशु से प्रार्थना करने की शक्ति Our face is transformed into the image of Jesus. कि हमारे मुख यीशु के स्वरूप में बदल जाते हैं। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। You need not die in your sin. आपको अपने पाप में मरने की आवश्यकता नहीं You है। need not die in this world with worry. इस संसार में आपको चिंता से मरने की आवश्यकता There नहीं is है। hope in Jesus. यीशु में आपके लिए एक आशा है। Every time you come and say, Lord, forgive me, I am a sinner. हर बार जब भी आप आकर ये कहते हैं कि यीशु मुझे माफ करे, मैं पापी हूँ, The face of Jesus shines upon तो you. यीशु के मुख का प्रकाश आप पर चमकता His है। holiness shines on your face. उसकी पवित्रता आपके चेहरे पर चमकती है And the blood of Jesus cleanses you. और यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है And your face begins to shine with righteousness. और आपका मुख धार्मिकता के प्रकाश से चमकने लगता You है। become holy as Jesus. आप यीशु के समान पवित्र बन जाते हैं। It's going to happen to you now. इसी समय आपके साथ यही होने जा रहा है। All your sins will go away. आपके सब पाप मिट जाएंगे And we become like Jesus in this world, holy. और हम इस संसार में यीशु के समान पवित्र बन जाते हैं। And when we come and say, Lord, my heart is full of worry. जब हम आकर कहते हैं प्रभु मेरा दिल चिंता से भरा है, As we pray, help me, Jesus. जब हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु मेरी मदद करें, His power comes to remove the worry. तो उसकी सामर्थ्य हमारी चिंता को दूर करने के लिए आ जाती है Transforms us with peace. और हमें शांति में परिवर्तित कर देती है And our face glows with the power of God. और हमारे मुख परमेश्वर की सामर्थ्य से चमकने लगते हैं। And the Bible says, in this world you are more than conquerors. और बाइबल कहती है कि तुम इस जगत में जयवंत से बढ़कर हो, Through him who loved you. उसके द्वारा जिसने तुमसे प्रेम किया। Your face will shine today as you pray to Jesus. आज जब आप यीशु से प्रार्थना करेंगे तो आपके मुख भी Many चमकेंगे। years ago, बहुत वर्ष पहले की बात है, there was a lawyer. एक वकील था, His name was Charles Finney. उसका नाम था चार्ल्स फिनी And this man was a powerful lawyer. और यह व्यक्ति एक बहुत बड़ा वकील था। He had all the fame, उसका बहुत नाम था, all the money, बहुत पैसा था, all the power in society. समाज में उसके पास बहुत ताकत थी, But he had no peace. लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। It is then he was led to seek Jesus. और तभी उसे यीशु के बारे में बताया गया। So he started to read the Bible to know about Jesus. तो उसने यीशु के बारे में जानने के लिए बाइबल पढ़ना शुरू And he किया, started to pray, प्रार्थना करना शुरू किया। saying, Jesus, उसने कहा यीशु, I have read about you in the Bible. मैंने बाइबल में तेरे बारे में पढ़ा है, Now I must know you. अब मैं तुझे जानना चाहता हूँ, I must experience you as a reality. मैं तुझे वास्तविक रूप में अनुभव करना चाहता हूँ। This was his heart's cry. यह उसके हृदय की पुकार थी। As he was seated in his lawyer's chamber one day, और जब वो एक दिन अपने चैम्बर में बैठा था there was a fireplace. तो उसके चैम्बर में ही आग जलाने की एक The जगह fire थी। was burning in the cold weather. ठंड का मौसम था और आग जल रही थी And right in that fire, और उस आग के बीच में suddenly the face of Jesus appeared. अचानक यीशु का चेहरा प्रकट हुआ Oh, his face began to radiate the glory of God upon Charles Finney. और उसके चेहरे से परमेश्वर का तेज चार्ल्स फिनी पर पड़ने लगा And joy filled the heart of Charles Finney. और एक बड़े आनंद ने चार्ल्स फिनी के हृदय को भर And दिया his face began to shine. और उसका चेहरा चमकने लगा, Shine with the glory of God. परमेश्वर के तेज से चमकने लगा। After that, he left everything इसके बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया and began to talk about Jesus to everyone. और हर किसी को यीशु के बारे में बताने लगा। He said, everyone should have the glory of उसने God. कहा हर किसी के पास परमेश्वर का तेज होना One day चाहिए। he was walking in the street जब एक दिन वो सड़क पर जा रहा था and two
persons were fully drunk and they were fighting against themselves. तो उसने दो शराबियों को देखा जो आपस में लड़ रहे थे, And they came and fell before him in the pavement. और वो आकर फुटपाथ पर उसके सामने गिर गए। He didn't know who they were, वो नहीं जानता था वे कौन and थे, they didn't know who he was. और वे भी नहीं जानते थे कि वो कौन They था। looked into his face उन्होंने उसके चेहरे को देखा and they began to shout, और वो पुकारने लगे, Sir, your face convicts us of sin. श्रीमान जी आपका चेहरा हमें हमारे पापों के लिए कायल करता है। Your face is convicting of our sins. आपका चेहरा हमें हमारे पापों के लिए कायल करता है। How do we come out of our sins? हम अपने पापों से कैसे बाहर निकले, How do we become holy? हम पवित्र कैसे बने, How do we get out of this alcohol? हम इस शराब की आदत से कैसे बाहर निकले, This fighting spirit. इस लड़ाई झगड़े की आत्मा से कैसे बाहर निकले। And Charles Finney और चार्ल्स फिनी ने told them about Jesus. उन्हें यीशु के बारे में बताया, And both of them got transformed to become the children of God. और उन दोनों के जीवन बदल गए और वे परमेश्वर की संतान बन गए। Your face also will shine. आपका चेहरा भी चमकेगा, You will shine the love of Jesus. आपसे यीशु का प्रेम चमकेगा, Your family members will have peace. आपके परिवार के लोगों को शांति मिलेगी, They will have peace through you. आपके द्वारा उन्हें शांति मिलेगी। In your working place. आपके कार्य के स्थान में When people see you, जब लोग आपको they'll देखेंगे, get the peace of God. उन्हें परमेश्वर की शांति मिलेगी And you will reflect Jesus. और आप यीशु को प्रतिबिंबित When your करेंगे। heart is full of Jesus, जब आपका हृदय यीशु से भरा your होता है, face shines like the face of Jesus. तो आपका चेहरा यीशु के चेहरे के समान चमकता God है। is going to give you that grace today. परमेश्वर आज आपको वही अनुग्रह देगा। Are you happy? क्या आप खुश हैं? That's why we pray. इसीलिए हम प्रार्थना करते We हैं, pray to Jesus. हम यीशु से प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, we pray that your spirit of prayer will come upon everybody. हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रार्थना का आत्मा प्रत्येक पर उतर Shall we आए। all open our hearts, my brother, my sister, my darling children, मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आइए हम सब अपने हृदयों को खोल दें and cry to Jesus now और इसी समय यीशु के सामने पुकारें and tell him, Lord, I want the spirit of prayer. और उससे कहें कि प्रभु मुझे प्रार्थना का आत्मा चाहिए, I want to pray. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, I want to wear Christ. मैं मसीह को पहनना चाहता हूँ, I want my face to be transformed into the face of Jesus. मैं चाहता हूँ कि मेरा मुख यीशु के मुख में बदल जाए। I want to enter into that cloud of protection as I pray. प्रार्थना करते हुए मैं उस सुरक्षा के बादल में प्रवेश करना चाहता हूँ। I want to hear God's voice. मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूँ। I want to hear the prophetic voice of God. मैं परमेश्वर की भविष्यवाणी की आवाज को सुनना चाहता I हूँ। want to walk in it and be successful. मैं इसमें चलकर सफल होना चाहता हूँ। Give me the spirit of prayer, Lord. मुझे प्रार्थना का आत्मा दीजिए प्रभु। Would you open your heart, open your mouth and pray for the spirit of prayer now? आप इसी समय अपने हृदय को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना का आत्मा मांगिए। The Holy Spirit is coming upon you right now. इसी समय पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है। Open your अपने mouth मुंह को खोले and ask. और मांगे, Ask. मांगे। Jesus said, ask and it shall be given. यीशु ने कहा तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask for the spirit of prayer. प्रार्थना के आत्मा के लिए मांगिए। Tell the Lord, I want to pray, Lord. कहिए प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, Holy Spirit, fill me. पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए। You pray through me with groaning, पवित्र आत्मा आप ही मेरे द्वारा आहें भरते हुए प्रार्थना with कीजिए। new tongues, अन्य भाषाओं में with prophetic guidance. भविष्यवाणी के द्वारा अगुवाई करते हुए Holy Spirit, पवित्र आत्मा fill me. मुझे भर दीजिए। Fill me. मुझे भर दीजिए। Open your mouth wide and ask him अपने now. मुंह खोलकर इसी समय उससे मांगिए। Tell उससे him कहिए। with a loud ऊंची voice. आवाज में Fight with him now. उसके साथ संघर्ष कीजिए। And say, Lord, fill me. उससे कहिए प्रभु मुझे भर दें, Fill me with thy Holy Spirit. मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें। I want to pray in the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूँ। Give me the spirit of prayer. मुझे प्रार्थना का आत्मा दीजिए। Lord प्रभु Jesus, यीशु listen to the cry of every one of your अपने children. प्रत्येक बच्चे की पुकार को सुनिए। Enter into them right now. इसी समय उनके अंदर प्रवेश कीजिए। Let every spirit of the flesh शरीर की leave. हर आत्मा उन्हें छोड़कर चली जाए। Let every hurt that they have because they have been wounded be जो भी healed. चोट, जो भी घाव उन्होंने सहे हैं, उससे पूरी तरह से चंगे हो जाएं। Give them a new heart of उन्हें joy. आनंद से भरा नया हृदय प्रदान करें। The joy of the प्रभु का Lord. आनंद उन्हें प्रदान करें। Now let them begin to get connected with your spirit, Lord. इसी समय वे आपके आत्मा से जुड़ने लग जाएं प्रभु। Let them hear your वे आपकी आवाज सुनने voice. पाएं।
Connect their spirits with your उनकी spirit. आत्मा को अपने आत्मा के साथ जोड़ें, Help them to wear you, उन्हें आपको Lord. पहनने में सहायता करें प्रभु। Holy Spirit, fill them पवित्र आत्मा now. इसी समय उन्हें भर दें, Enter into their spirits, उनके मनों में Lord. प्रवेश करें प्रभु, Transform them into the image of उन्हें Jesus. यीशु के स्वरूप में बदल दे प्रभु, In the name of यीशु के Jesus. नाम में। Let them have the new visitations from परमेश्वर God. नई रीति से उनके पास आए, In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Let them be connected to the Holy वे Spirit. पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएं, In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Let them have your guidance in their spirits from now अब से वे on. अपने मनों में आपकी अगुवाई को प्राप्त करें, Bless उन्हें आशीष them. दें, Bless them. आशीष दें। Let every evil power that is fighting against them leave them now in Jesus' उनके विरुद्ध name. लड़ने वाली दुष्ट की प्रत्येक शक्ति यीशु के नाम में इसी समय उन्हें छोड़कर चली You जाए। wicked evil spirits leave in Jesus' दुष्ट बुरी name. आत्माओं यीशु के नाम से निकल जाओ, Leave everyone's प्रत्येक की spirit. आत्मा में से निकल जाओ, Leave everyone's प्रत्येक की body. देह को छोड़ दो, Leave everyone's प्रत्येक के मन mind. को छोड़ दो, Leave everyone's प्रत्येक के family. परिवार को छोड़ दो, In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Leave इसी समय चली now. जाओ, Leave इसी समय चली now. जाओ। No evil power should ever कोई touch बुरी शक्ति them. उन्हें कभी छूने ना पाए। Give them the grace to उन्हें प्रार्थना का pray. अनुग्रह दें, Be connected to the Spirit of परमेश्वर की आत्मा God. से जुड़ने का अनुग्रह दें। And let miracles happen in their lives, उनके जीवनों में Lord. चमत्कार हो प्रभु, Miracles. Miracles. Let there be a release in their spirit इसी समय उनकी now. आत्माओं में छुटकारा दें, छुटकारा, Release. 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 Let there be a release in their spirits उनकी आत्माओं में now. इसी समय छुटकारा हो, In the name of यीशु के नाम में। Jesus. The Holy Ghost come, पवित्र आत्मा प्रभु Lord. आइए, Holy Ghost come, पवित्र आत्मा प्रभु Lord. आइए And heal their और उनकी देहों को bodies. चंगा कीजिए। Everyone who has sickness in your body, प्रत्येक जिनके शरीर में बीमारी है, put your hands upon your इसी chest. समय अपनी छाती पर हाथ रखें। Now the Holy Spirit will deliver you. पवित्र आत्मा भी आपको छुटकारा देगा। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। God is living in your body now. परमेश्वर इसी समय आपकी देह में वास कर रहा है। No sickness can overcome कोई you. बीमारी आप पर प्रबल नहीं हो सकती। Lord प्रभु Jesus, यीशु, lay hands upon their organs, उनके Lord. अंगों पर अपने हाथ रखें प्रभु। As you heal the people when you were in this जैसे world, संसार में रहते हुए आपने लोगों को चंगा now किया, heal thy children, अपने बच्चों Lord. को भी चंगा करें प्रभु, Heal thy children, उन्हें चंगा Lord. करें प्रभु। Let every sickness come प्रत्येक out. बीमारी चली जाए, Let every organ come to हर एक life. अंग जीवित हो जाए, Let every cancer हर तरह का disappear. कैंसर गायब हो जाए, Let the kidneys come to किडनियां life. जीवित हो जाएं, Let their whole body be उनका पूरा healed. शरीर चंगा हो जाए, Let the thyroid go. थायराइड चला जाए, Let the boil in the throat be गले के healed. जख्म ठीक हो जाएं, Let the joint pains be जोड़ों का दर्द healed. ठीक हो जाए। Let there be miracles, प्रभु Lord. चमत्कार होने दें, Touch and छूकर चंगा heal. करें, Touch and छूकर चंगा heal. करें, Touch and छूकर चंगा heal. करें, Heal everybody, सबको Lord. चंगा करें प्रभु, Set them उन्हें आजाद free. करें, Set them free, उन्हें आजाद कर Lord. दें प्रभु, In Jesus' यीशु के name. नाम में। Let them be 100% वो whole. 100% ठीक हो जाएं, Touch them by your stripes and heal them, अपने कोड़ों के Lord. घावों से छूकर चंगा करें। Master, स्वामी, whatever they need for their personal अपने निजी lives, जीवन के लिए उन्हें जो भी चाहिए, for their family परिवार के लिए life, जो चाहिए, for their भविष्य के लिए जो future, चाहिए, give it to them, उन्हें दे दीजिए Lord. प्रभु। Bless the young नौजवानों को people. आशीष दें, Give them 100% उन्हें mark. 100% अंक दें, Wisdom from heaven from स्वर्ग से today. आज ही बुद्धि दें, Give them the grace to उन्हें प्रार्थना pray. का अनुग्रह दें, Pray. प्रार्थना, Pray. प्रार्थना। And receive great success in their lives, और वे जीवनों Lord. में महान सफलता पाएं प्रभु। Bless them with उन्हें नौकरियों jobs. की आशीष दें, Bless them with a wonderful family अच्छे पारिवारिक life. जीवन की आशीष दें, Build a home for everyone who needs their own प्रत्येक जिसे house. अपना घर चाहिए उनके लिए घर का निर्माण करें, Bless them, उन्हें आशीष दें, Lord. Bless them, आशीष दें Lord. प्रभु। And now, और इस समय Father, पिता, use them with the mighty power of the Holy Spirit to bring miracles to other people, उन्हें दूसरों Lord. के लिए चमत्कार करने हेतु पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करें। When they pray, जब वे प्रार्थना करें let there be miracles, Lord. तो चमत्कार हो प्रभु, Let there be miracles, Lord. चमत्कार हो प्रभु, Let there be miracles, Lord. चमत्कार हो प्रभु, Let there be miracles, Lord. चमत्कार हो प्रभु। Every demonic spirit हर एक दुष्ट आत्मा putting blocks in their lives, जो उनके जीवनों में बाधा I डालती है, cast them all मैं out. उन सबको निकाल देता हूँ। From today, let them enjoy every blessing. आज से वे प्रत्येक आशीष का आनंद ले पाएं, Enjoy every blessing. प्रत्येक आशीष का आनंद, Enjoy every blessing. प्रत्येक आशीष का आनंद।
आनंद। Thank you for doing it, Lord. यह करने के लिए धन्यवाद प्रभु। My friend, God is blessing us right now in His temple. मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर इसी समय अपने भवन में हमें आशीष दे रहा Open है। your mouth and say, Thank you, Jesus. मुंह खोलकर कहें धन्यवाद यीशु। Come on, everybody praise the Lord. सब मिलकर प्रभु की स्तुति Say, करें। Thank you, Jesus. कहें धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I receive the miracles, मैं Lord. चमत्कार को ग्रहण करता हूँ I प्रभु। receive the miracles, Lord. मैं चमत्कार को ग्रहण करता We हूँ give you प्रभु। all the glory. सारी महिमा आपको देते All हैं। the glory. सारी महिमा, All the glory. सारी महिमा, All the glory. सारी महिमा। Hallelujah. हालेलुया। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।